सभा को शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ कहिए, भगवान रघुनाथ जी की, बिजली महादेव जी की, 18 करडूरी जयकारा। देखिए, आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं काफी समय से। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज धूप भी है, इतनी बड़ी तादाद में आप इस ऐतिहासिक मैदान में आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। मुझे अपना सौभाग्य लगता है ये कि यहाँ जहाँ नेहरू जी दशकों पहले आए और जिस धरती से उनके दिल में इतनी श्रद्धा थी, जिसके लिए इतना प्रेम था, आज मैं यहाँ आकर आपको संबोधित कर रही हूँ। इसलिए मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आप सब आए, मेरा इंतज़ार किया और ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं। जब हम यहाँ आ रहे थे तो यहाँ की सुंदरता दिख रही थी। बड़े बड़े पहाड़, यहाँ के जंगल, यहाँ की हरियाली, सेब के बागान, सब हेलीकॉप्टर से ऊपर से बहुत अच्छी तरह पहली बार मुझे दिखे। पहले तो जब मैं आई हूँ तो गाड़ी से ही आई। आज मैं देख रही थी कि कितनी सुंदर जगह है। और इसके साथ साथ हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ की एक सभ्यता है जो यहाँ की सुंदरता के साथ साथ चलती है और जिससे पूरे देश ने, देश की राजनीति ने, देश के इतिहास ने, चाहे देश का आज़ादी का आंदोलन हो, सब ने बहुत सीखा है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये आपका प्रदेश इस देश में कितनी भूमिका निभाता है और कितनी सुंदरता से देश को एक सभ्य राजनीति और एक सभ्य जो समाज है उसका प्रतीक बनकर दिखाया है आपने। जब मैं सभ्य राजनीति की बात करती हूँ तो स्वाभाविक है कि परमार साहब की याद आती है, वीरभद्र सिंह जी की याद आती है कि मुख्यमंत्री रहे लेकिन सादगी का जीवन बिताया। आपके बीच आए तो हमेशा मिलनसार होकर घरों में आए, झुक के आए, आपसे अपनी समस्याओं को समझने की बात की और हमेशा आपके बीच रहने की, आपके बीच आने की उन्होंने राजनीति की। तो उनकी राजनीति ऐसे नहीं थी कि ऊपर ऊपर से हो या फिर आपको झूठी बातें बताएं, झूठे वादे करें। आपको गहराई में समझे, प्रदेश की समस्याओं को समझे और दिन रात एक किया कि आपकी ये जो समस्याएं हैं इनको हल कैसे करना है, आपके जीवन में तरक्की कैसे लानी है, यही उनका मकसद रहा। और पंडित जी से लेकर आज के जो कांग्रेस के नेता हैं, सबका यही मकसद रहा, यही विचारधारा हमेशा रही कि जितना भी काम हम करें वो कम काम है। जनता सर्वोपरि है। हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता की इच्छा होती है। और आज उसी तरह से विक्रमादित्य जी भी यही राजनीति निभा रहे हैं। मैंने अभी काफ़ी समय से इनके साथ काम करके देखा है, पहले यहाँ के जो प्रदेश के चुनाव में, उसके बाद जब यहाँ आपदा आई, संकट आया आप पे, और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास हुआ, और फिर आज जब आपके लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हर स्तर पर मैंने देखा कि जब जब मैंने इनसे बात की कि देखिए पार्टी की ज़रूरत है, अब आप ऐसे करिए, या पार्टी की सहायता के लिए ज़रूरी है कि आप खड़े हो जाएं, तो ये कभी पीछे नहीं हटे। तो मेरे ख्याल से आज जब प्रत्याशी बन के खड़े हैं आपके सामने, तो ये उसी तरह से अपने सांसद बनने का जो कर्तव्य है वो निभाएंगे, पूरी निष्ठा से निभाएंगे और हमेशा जैसे इन्होंने कहा आपके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पर्यटन का बड़ा कारोबार है और आपको बहुत पर्यटन के मौके मिलते हैं यहाँ पे मजबूती से, जब आपने कहा सुंदर जी, आपने कहा कि मजबूती से सबसे पहले
पर्यटन का काम जब यहाँ शुरू किया गया तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के आने से हुआ। उससे यहाँ पे पर्यटक आने लगे और यहाँ तरह तरह की ऐसे विकास के कार्य हुए जिनसे पर्यटन को मजबूती मिली और आपके जो छोटे छोटे या बड़े भी कारोबार हैं उनको मजबूती मिली। अब हम चाहते हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आए तो हम इसको और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी पूरी विचारधारा ये है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी समझ ये है कि सबसे ज़्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है। और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है उसे बदला जाए, क्योंकि भाजपा की जो नीतियां हैं उन्होंने छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों को बहुत ही नुकसान दिया है। पहले नोटबंदी लाए, उसके बाद जीएसटी लाए, और आप खुद जानते हैं कि ये जो पर्यटन का भी आपका काम है वो जीएसटी से कितना इसका नुकसान हुआ है, कितनी दिक्कत हुई है। कोविड के समय जब पूरी दुनिया में महामारी थी तो पूरी दुनिया में पर्यटन कम हुआ, रुक गया लगभग। लोग डर रहे थे कि किस तरह से कहीं जाएंगे, बीमारी पड़ जाएगी, तो उससे भी बहुत नुकसान हुआ आपका। और उसके एकदम बाद मोदी जी ने आपकी सहायता करने के बजाय, आपको राहत पहुंचाने के बजाय जीएसटी थोप दी, तो जो पर्यटन का कार्य है वो कमजोर होने लगा। इसी तरह से पूरे देश भर में इनकी नीतियां यही रही हैं कि जो छोटे कारोबार हैं, जो मध्यम वर्ग के कारोबार हैं, उनको ये कमजोर कर रहे हैं और बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत कर रहे हैं। और सारी देश की संपत्ति आस्ते आस्ते इनके गिने चुने खरबपति मित्रों को दी जा रही है। आज देश के कोयले, देश के कोयला, देश का खदान के सारे खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सारे के सारे इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है? देश का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि खरबपति जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही ऐसे बड़े संस्थान थे, सरकारी कारखाने थे, जिससे जनता को रोजगार मिलता था। और इनको कमजोर करके जनता को कमजोर किया, रोजगार को कमजोर किया। इसी तरह अगर आप इनकी नीतियां देखें तो आज जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं लगभग पूरे के पूरे किसके हैं? पूरे हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज आज बड़े खरबपति अडानी जी के हैं। मैं सेब के बागानों को देख रही थी जब मैं यहाँ आ रही थी, और थोड़ा बहुत सेब को उगाने के बारे में मुझे भी मालूम है, क्योंकि मेरे घर में भी काफ़ी मैंने सेब के पेड़ लगाए हैं। बात करती रहती हूँ, किसानों से भी बात करती हूँ जो खेत उगाते हैं, जो सेब उगाते हैं। तो क्या हुआ जब अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज दिए गए? ये हुआ कि आज अडानी जी तय करेंगे कि आपके सेब का दाम क्या है, कोल्ड स्टोरेज से कब निकलेंगे, कब बेचे जाएंगे, कितने दाम पर बेचे जाएंगे। आपसे ए बी सी कैटेगरी के सेब बना दिए और अलग अलग कैटेगरी से वो खरीदेंगे, और कभी ए को बी में डाल देंगे, कभी बी को सी में डाल देंगे ताकि आपको कम पैसे मिले। वही तय करेंगे कि कितने का खरीदेंगे आपसे और कितने का आगे बेचेंगे। ऊपर से मोदी जी क्या करते हैं? आपने कहा, हम सब जानते हैं कि जो अमेरिका से सेब आ रहा है उस पे टैक्स आपने कम कर दी, और जो हमारा किसान है वो किसान और खेती के हर चीज के लिए वो जीएसटी भर रहा है, टैक्स भर रहा है। तो चाहे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया हो, लेकिन जो खेती के सारे सामान हैं वो आज महंगे हो गए हैं। जीएसटी भर भर के हमारा किसान
टैक्स की मार खा रहा है और आप अमेरिका के सेब को कम टैक्स देकर उसको बेच रहे हैं दुकानों में। तो जब ग्राहक दुकान जाएगा तो कौन सा सेब खरीदेगा? वही सेब खरीदेगा जिसका दाम कम है, और आप उसको जानबूझ के अमेरिकन सेब का दाम कम कर रहे हैं। ये आपकी नीतियां हैं। क्यों? क्योंकि इन सब नीतियों से इन्हीं बड़े खरबपतियों का फायदा हो रहा है। और हर स्तर पे अगर आप देखेंगे पूरे देश भर में जो किसान के कानून लाना चाह रहे थे, ये क्या थे? वो कानून यही कानून थे कि सारा फायदा बड़े बड़े खरबपतियों को। और जब किसान ने आंदोलन किया, दिल्ली तक पहुंचा, लाखों किसान बैठे, 600 किसान शहीद हुए, तो मोदी जी मिले तक नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं आज देश में कि जितनी भी नीतियां हैं वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। यहां से हिमाचल की धरती से आपने कितने नौजवान हमारे सरहद पे भेजे, कितने आपके बेटे शहीद हुए इस देश के लिए। उनका लहू इस देश की धरती में है, सींचा है इस देश की धरती को उनके खून ने, उनके पसीने ने। और आज मोदी जी की सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम लाती है जहां बेरोजगारी पहले से फैली है, जहां पे आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं, आपके दिल में देशभक्ति की भावना होती है, उन बच्चों के दिल में देशभक्ति की भावना होती है कि कुछ हो जाए तो देश के लिए होगा, मैं जान देने के लिए तैयार हूं। और वो बच्चा, उसका क्या भविष्य बना दिया कि 4 सालों के लिए वो सेना में भर्ती होगा और 4 साल बाद वापस आएगा, बेरोजगार हो जाएगा। और अगर सरहद पे शहीद हो गया तो उसके माँ बाप को शहादत का पेंशन भी नहीं मिलेगा, उसको शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा। और किसी बड़े अफसर का बेटा अगर जाता है, शहीद होता है, तो उसको मिलेगा। तो इन्होंने पेंशन में भी भेदभाव किया है, गरीबों के लिए अलग, अमीर अफसरों के लिए अलग। और जहां हमने पुराने पेंशन की बात की सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो ये पीछे हट गए, कहने लगे कि नहीं नहीं, अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है। यहां हिमाचल की सरकार ने उन पुराना पेंशन दिलवाया, शुरू किया ये काम, और वहां केंद्र की सरकार से जो पैसे भेजने पड़ते हैं वो रुकवा लिए ताकि यहां लागू ना हो पाए। फिर भी लड़ लड़ के सुक्कू जी उसको लागू करे हैं। तो परिस्थितियां क्या है कि नौजवान बेरोजगार है, आप स्कीम रोजगार के लिए नहीं ला रहे हैं। जहां जहां से रोजगार बनता था, चाहे बड़े सरकारी कारखाने थे, चाहे छोटे मध्यम बिजनेस थे, चाहे खेती किसानी थी, सब आपने लगभग ठप कर दिया अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के फायदे के लिए। ऊपर से जो स्कीम आप ला रहे हैं उससे जनता और भी निराश हो रही है, नौजवानों की उम्मीदें टूट रही हैं। देश के लिए सरहद पे खड़े होकर जो एक समय में शहीद होने के लिए तैयार था, वो आज रोता है, कहता है मुझे सेना में नहीं जाना, 4 साल बाद वापस आके क्या करूंगा। मैं तो ऐसे बच्चों से मिली हूं जो रोने लगे, कहे कि दीदी समझ में नहीं आता, मेरी भर्ती में मेरा नाम आ गया है लेकिन मुझे जाना नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद घर आऊंगा तो क्या होगा, और कल मुझे कुछ हो जाए तो मेरे माता पिता को क्या होगा। हमने OROP की बात की, मतलब 1 रैंक 1 पेंशन की बात, इन्होंने उसको भी बदल डाला। 1 रैंक और तरह तरह के पेंशन। आज सेना में कोई जाता है, भर्ती होता है, चोट लग जाती है, एक टांग नहीं इस्तेमाल कर सकते या एक हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उसको डिसेबिलिटी का पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, वो भी काट दिया है। तो जनता के लिए कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं जनता के लिए? अडानी जी, अंबानी जी तो फूल रहे हैं, फल रहे हैं, उनकी बेटियों की शादी हम सब देखते हैं सोशल मीडिया पे, लाखों करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, लाख करोड़ों का लहंगा पहन रहे हैं। और हमारे गरीब, हमारे किसान, हमारे सेब की जो बगान के लोग हैं, जो किसान हैं, उनका क्या? उनको कौन पूछ रहा है? हमारे मिडिल क्लास को कौन पूछ रहा है? जो अपना छोटा बिजनेस कर रहा है, अपनी मेहनत से, ईमानदारी से कमा कर अपने बच्चों को बड़ा कर रहा है, मुश्किल से बच्चों को शिक्षित कर रहा है, उसको आज कौन पूछ रहा है? उसको कोई नहीं पूछ रहा है मोदी जी और बीजेपी की सरकार में। आज अगर यहां हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं होती
तो जितनी राहत आपको महंगाई से मिल रही है उतनी भी नहीं होती। पूरे देश भर में लोग रो रहे हैं, मेरी बहनें बड़ी तादाद में यहां बैठी हैं। सिलेंडर को देखिए, आज किसी से खरीदा नहीं जा रहा है। आज तमाम महिलाएं देश भर में जब कुछ खरीदने जाती हैं तो वापस खाली हाथ आ जाती हैं, एक दो चीजें खरीद के आ जाती हैं कि बाकी जो 3-4 चीजें हैं वो बाद में देखेंगे, अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। बड़ी बड़ी चीजें नहीं, खाने के लिए सब्जी, दाल, आटा, जो रोज की चीजें हैं जिनके इस्तेमाल के बिना हमारे पेट नहीं भरते, हम गुजारा नहीं कर सकते। आज त्योहार आता है, ये दशहरे का मैदान है, आज त्योहार आता है दशहरे की तरह, तो ज्यादातर महिलाएं देश भर में घबराती हैं कि किस तरह से हम करेंगे। मेहमान आएंगे, खाना पका के देना पड़ेगा, घर की लिपाई पुताई करानी पड़ेगी, कैसे करेंगे? क्योंकि जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, काफी नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। यहाँ हमारी सरकार ने आपको राहत देने की पूरी कोशिश की है। 1500 रुपए जो महिलाओं के खाते में प्रति माह डालने की बात है, जो शुरू हो गई है लाहौल स्पीति में, उसको पूरे हिमाचल में हम करके दिखाएंगे।